के भारत से हम क्या सीखे। भारत यानी कि हमारा देश है ना। भारत के 5 नाम, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और कुछ 5 हो गया, भारत है ना। भारत से हम क्या सीखे, ठीक ना। इनका लेखक कौन है? मैक्स मूलर थे, ठीक ना। तो मैक्स मूलर जो कि भारत के नहीं है, ना, इसलिए पाठ लिखे हैं। कहते हैं कि भारत से हम क्या, भारत के यात्रा करने आए हैं, नहीं। भाषण है एक प्रकार के, भाषण करने वालों का स्पीच, जो कि भाषण के रूप में दिया जाता है ना। और का चाहिए था, देखो तो भाषण में आया था। सबसे पहले चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? मैक्स मूलर है। इनका पूरा नाम का है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। कहता है विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। जन्म कहाँ में हुआ था? जर्मनी के डेसाउ में, जर्मनी के जहाँ के हिटलर था, है ना। और 6 दिसंबर 1823 को जब मैक्स मूलर 4 साल के हुए तो उनका पिताजी, कौन? पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर, है ना। विल्हेल्म मूलर नहीं रहे, मतलब उनका काचे हो गया, निधन हो गया, ठीक ना। पिताजी के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई और फिर इनकी शिक्षा दीक्षा में काचे हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी इनका शिक्षा दीक्षा में बाधित नहीं हुआ, है ना। और बचपन में संगीत के अतिरिक्त ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में निपुण हो गया। माने ग्रीक भाषा सीखते थे, जैसे कि हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, मैथिली भाषा है, अंगिका भाषा है, भोजपुरी भाषा है, तमिल भाषा है, तेलुगु भाषा है। ठीक उसी प्रकार से, है ना, कौन भाषा है? तो ग्रीक और लैटिन भाषा, ठीक है ना। कहते हैं, कैसे कहा जाता है कि लैटिन कविताएं लिखने में लगे थे, है ना, निपुण हो गया था, लैटिन भाषा में कविता लिखने लगे थे। और 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। क्या साल में? 18 साल में, है ना। और फिर उन्हें हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशन करवाया। हितोपदेश कहानी की किताब है, बच्चों की कहानी किताब, ठीक है। हमने के संस्कृत में एकरा में एगो पाठ पढ़ना है, जेका नाम है कोची व्याघ्रपथिक कथा। वो हितोपदेश से लिया गया है ना। उपदेश के ओकरा कौन भाषा में? जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करके कची किताब के छपवाए थे। तो ट्रांसलेट जो दोनों भाषा जाने जाता ना, यानी कि हिंदी भाषा और जर्मन भाषा। जैसे कि मान लो हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई इंग्लिश वाला मीडियम वाला है और उसको समझाना रहेगा, तो यह बातें को हम काची बोलेंगे, इन इंग्लिश बोलेंगे, है ना। तब उसको काचे होगा, समझ में आएगा। अगर कोई वही काचे आ जाए, दूसरा तमिल वाला आ जाए, मलयालम वाला आ जाए, ब्रज भाषा वाला आ जाए, अवधी वाला आ जाए, है ना, तो से कुभाषा में बोल के समझाना पड़ेगा। उसी प्रकार से सबसे पहले कहते हैं। और क्या कहते हैं, उन्होंने कठ और केन और उपनिषद जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया, माने पद के रूप में मेघदूत का कचे क्या है, जर्मन में अनुवाद। जर्मन का है जर्मनी भाषा, ठीक है। और इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके कहता है कि मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान का मानव और किसके बारे में, सभ्यता के मूल स्रोत माना है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा, है ना। देखो, स्वामी विवेकानंद मैक्स मूलर को काची कहते हैं? वेदांतियों का वेदांती। ये बात के ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? मैक्स मूलर को कहा गया। और किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक ना। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है और उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों के चिंतन राशि यथार्थ रूप में लोग के सामने प्रकट किया है ना। और उन्होंने प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया में 1868 उन्होंने अपने ऑसबॉर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ ही यूरोपियन भाषाओं की तुलना विषयों का व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित भी किया था। यानी काचे की ऋग्वेद पर भाषण देने के लिए, है ना, संस्कृत भाषा में काची कहते आमंत्रित किए थे कि आइए कभी हमारे समाज में भी और काची करिएगा, सभा में आकर के भाषण दीजिएगा। कहने का मतलब है कि जब कभी कमेटी होता है, बातचीत होता है ना, तो सबको के अपना अपना बात रखने का मौका मिलता है भाषण कला में, है ना। जैसे कि तुम लोग के साथ सरस्वती पूजा, चाहे तो फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी, एक दिन मौका मिलता है। कोई भाषण देना चाहता है तो भाषण दो, कोई संगीत गाना चाहता है तो संगीत गाओ, है कि नहीं। इस प्रकार से दूसरे प्रकार से भाषण के अनुमति मिलता है, ठीक है। भाषण के प्रदान और काची का आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। विक्टोरिया में गए थे मैक्स मूलर जी, भाषण इस प्रकार से दिए कि सब कोई एकदम खुश हो गया, मजा आ गया भाषण के। जैसे कि 9/11 को स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में जाके, अमेरिका के शिकागो में जाकर के कचे देते,
भाषण देते, एकदम अमेरिका वाला के हाथ नहीं रुक रहा था ताली बजाने में, है ना, माने कि बहुते प्रशंसा नहीं। जैसे कहे ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी गए, अमेरिका में मोदी जी गए तो सब इतना बढ़िया भाषण दे के सब मौडी मौडी कह के खड़ा कचे क्या संबोधन किया, मौडी माने कि मोदी को मौडी, है ना, मतलब कि भाषण अच्छा लगता तो, है ना। तो इसी तरह इनको नाम है वो काची मिला, नाइट की उपाधि, विक्टोरिया से, कहाँ से मिला, किंतु ये पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्हें अस्वीकार कर दिया। अब सोचे बाबू, नाइट की उपाधि मिला और लेखक जो है ना उनको कहा कि तो छोटा मोटा ना छोड़ने डाट छोड़ो रह दे ना लिखे, जेकरा हमने कहा उपहार गिफ्ट पुरस्कार, है ना, और वो काचे करते हैं, कहाँ वाला उपहार को छोड़ दिए थे, अस्वीकार कर देते, विक्टोरिया वाला, कोची उपाधि का नाम था, नाइट के, ठीक है। आगे कहता है कि भारत भक्त संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक्स मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 में कैसे हो गया, निधन हो गया। कब निधन हो गया, 28 अक्टूबर 1900 में। जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को, जर्मनी में, कहा, डेसाउ में, है ना। पापा का नाम दिले है, काचे नाम है, पापा जी जिंदा थे इनका, कै साल की उम्र में निधन हुआ, 4 साल, है ना। अच्छा, एक बाद वाला भाग में देखो, है ना, इतने लेखक परिचय में था। अब थोड़ा सा आता है कच्ची पाठ के बारे में कि प्रस्तुत आलेख, है ना, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला की कड़ी है। ये जो भाषण है से क्या कहते हैं, जो सिविल सर्विसेज से का एग्जाम दे करके आते हैं, यानी कि यूपीएससी निकाल करके आता है ना, उन्हीं सबके सामने भाषण दिया है, भाषण को प्रस्तुत किया गया, और वो भाषण के छोटा स्वरूप, है ना, हमने के पहला के, ठीक है। कहता कचे कि प्रथम भाषण के अवकलित रूप संक्षिप्त संपादित अंश है, और जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी है कि त्रिवेदी, एगो चतुर्वेदी होता है ना, चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी, मतलब कचे जो चारों वेदों का अध्ययन कर रहता है ना, उसे काचे कहते हैं चतुर्वेदी, मतलब कि अध्ययन कर रहे रहता है और उनको जानकारी रहता उन्हें न और बाद 2 वाला के द्विवेदी, 3 वाला के, जैसे माखन लाल चतुर्वेदी, चारों वेदों का है। लेकिन अब जाति के स्वरूप आ गए, पहले का जो था कि, है ना, जो जिसके पास बुद्धि अध्ययन है सही रख दो, लेकिन अब जाति के, जैसे कि ब्राह्मण में द्विवेदी जाति हो है ना, द्विवेदी के पुत्र भी द्विवेदी, भले वो 2 वेद का अध्ययन कर ले रहे चाहे, थोड़ा सा उतना अच्छा ना लगे, लेकिन जाति प्रथा आ गई तो अच्छा ही है कि ना। ओकर तो फिर अगर ओकर साथ ऐसा होते तो वो बेचारा जो द्विवेदी रहते है ना, कहते कि हम द्विवेदी हैं तो हैं, इस प्रकार से, ठीक। आए कराए भाषांतरण किसने किया था, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, है ना। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत के प्राचीनता और विलक्षणता प्रतिपादन करते हुए नवगंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व सभ्यता भारत के सबसे सब कुछ सिखाते और ग्रहण करने आई है। मैंने कैसे कहते हैं, भाषण में शॉर्टकट में समझो, है ना, तो कहते हैं कि भारत ऐसा देश है जो सब देश को क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज बात को बताया, यानी भारत सबसे अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा, है ना। लेकिन क्या करोगे, कभी कभी, है ना, छापा के मन लिखे आवट के वजह से अंग्रेज सब भारत वालन के लिखे में कच्ची करता है, सब कुछ लिखेगा तो अपन नाम डाल देगा। भारत वालन प्रचार प्रसार पर थोड़ा ध्यान कम ही दे अभी थोड़ा सा आया कुछ कुछ, लेकिन उतना भी नहीं, अंग्रेज वाला और ज्यादा स्वीकार। और इस कथा से संस्कृति के कुछ सीख मिलता है ना, बल्कि स्वदेश अभिमान विलोपन के अनुरूप भाषण का विशेष सतर्कता है, और इसमें नई पीढ़ी अपने देश को प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण प्राप्त कर सकेगी। मैंने पाठ से कुछ सीखेंगे, संस्कृति क्या है हमारा, पिछला संस्कृति का जो था, ज्ञान सीखेंगे, साधना सीखेंगे, और प्राकृतिक के बारे में सीखेंगे, ठीक है, ये सब के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब आता है कच्चे पाठ, कोई दिक्कत।